हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है। गोड़ लागतानी। नमस्कार। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोगों ने पढ़ाई, कितने ऐसे लोग हैं सर जो पढ़ाई की स्पीड 12 घंटा प्लस में रखे हुए हैं, वो एक टाइप करेंगे। जो जो लोग 12 घंटा प्लस में अपनी पढ़ाई को रखे हुए हैं, एक टाइप करेंगे सर। अभी से जो लोग जिनका स्पीड अभी 12 घंटा प्लस में है, जल्दी जल्दी एक टाइप कर दीजिए सर। जिनकी स्पीड 12 घंटे प्लस में है वो नालायक से नायाब बनने वाले हैं। और जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं, जल्दी से एक टाइप कर दीजिए सर। जो भी लोग 12 घंटा प्लस में अभी स्टडी कर रहे हैं, वो हर हाल में सर नालायक से नायाब बनना चाहते हैं, इसीलिए वो 12 घंटा स्पीड इतना तेजी से सर मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और अभी से कब तक? एनटीपीसी मेंस तक और ग्रुप डी के रिजल्ट तक, फाइनल फिजिकल जब तक नहीं होता तब तक अपने एनर्जी लेवल को इसी कदर मेंटेन करना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछे, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार। टीचरों के बीच में एक अफवाह है, रेलवे का कोई माई बाप नहीं है। कब वो क्या पूछ देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वेरी गुड। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस बार मेरी नौकरी पक्की है? जल्दी से सर 8 टाइप कर दें। और जिनको लगता है कि इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा, वो कुछ ना टाइप करें, वो टाइप करने के लायक नहीं है। चलो 9 टाइप कर दो। जिसको लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वो 9 टाइप करेगा। जिसको लगता है कि मेरी नौकरी इस बार कंफर्म है, 8 टाइप कर दो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। जिसको लगता है कि मेरी नौकरी इस बार कंफर्म है, 8 टाइप करेगा। जिसको लगता है कि ना हमरा से ना होगा, मर्द नहीं है, हिजड़ा है, 9 टाइप करेगा। सारे छक्कों 9 टाइप कर दो। जो लोग 9 टाइप करेंगे, उसका मतलब वो छक्के हैं, उनसे कुछ नहीं होना जाना है। ठीक है, दानव है वो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा इस बार हो जाएगा? जल्दी से 8 टाइप कर दो। वेरी गुड, दैट्स सम मर्दानगी। इसको कहते हैं मर्दानगी, औरतानगी, जो लड़कियां भी कर रही हैं। तो सर आपसे एकदम नम्र निवेदन है, जो जोश आपका है उसी को मेंटेन रखना है और इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद के। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किनकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, विघटक, उत्पादक। तो सर यही 4 होबे करता है। एक तो तुम्हारा होता है सर उत्पादक, उत्पादक हो गया यहां, ये आपका उत्पादक होता है। एक होता है आपका उत्पादक, ये ग्रीन प्लांट हो गए आपके उत्पादक। ये जो ग्रीन प्लांट है सर, ये आपके उत्पादक हो गए। ये ग्रीन प्लांट, ये आपके उत्पादक हो गए। ये हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और यहां से ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अभी खा के हगेगा, इसको विघटित कर देगा, सड़ा देगा, तो वो विघटक है। सर अगर ऑर्डर कहिएगा, उत्पादक होता है, उत्पादक, देन होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, भोक्ता, भोक्ता, और तब होता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता, और तब होता है सर विघटक। तब होता है क्या? विघटक। एक होता है उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद होता है विघटक। ये 3 चीजें होती है, एक प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और विघटक। उत्पादक में आपका हो गया घास, उत्पादक में आपका हो गया घास या प्लांट। अब बताइए सर आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर मैन? सबसे, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी होती है? तो आंसर हो जाएगा सर उत्पादक की आबादी सबसे अधिक होती है, घास फूस की आबादी सबसे अधिक होती है। या कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है? तो आंसर होता है शैवाल। अगर कह देगा पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है, तो सर पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी है, यानी समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया में सबसे अधिक शैवाल है। तो कहेगा पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन है? तो कहेंगे शैवाल। लिख लो, पृथ्वी पर सबसे अधिक, सबसे
अधिक की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक है शैवाल। शैवाल पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन है सर? शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन है? शैवाल है। दैट इज द आंसर। अगला में चलते हैं सर। द नेक्स्ट वन इज अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है। सर अनुवर्तन का मतलब होता है ट्रॉपिज्म। अगर हम अनुवर्तन के इंग्लिश में जाते हैं सर तो इसका इंग्लिश होता है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म ट्रॉपिज्म ट्रॉ 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 ट्रॉपिज्म। अनुवर्तन का इंग्लिश होता है सर ट्रॉपिज्म। अनुवर्तन का इंग्लिश क्या होता है सर? ट्रॉपिज्म। ये अनुवर्तन क्या है सर? किसी खास दिशा में बढ़ना अनुवर्तन कहलाता है। जैसे पानी की दिशा में बढ़ जाइए हाइड्रोट्रोपिज्म, सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ जाइए फोटोट्रोपिज्म, पृथ्वी की दिशा में बढ़ जाइए, जड़ अगर पृथ्वी की दिशा में बढ़ जाता है ग्रेविटी ट्रोपिज्म। जैसे सर अगर हम बात करें यहां ये सूरजमुखी सूर्य की दिशा में बढ़ता है जिसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ये लाइट ये इधर की ओर बढ़ेगा तो इसको हम सर ग्रेविटी ट्रोपिज्म कहेंगे, ग्रेविटी ट्रोपिज्म कहेंगे। ये पानी की ओर बढ़ जाएगा इसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। और ये इधर की ओर बढ़ जाएगा ग्रेविटी ट्रोपिज्म, ये भी इधर की ओर आने लगा ग्रेविटी ट्रोपिज्म। ये नीचे नहीं आके इधर चल गया तो कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। यहां ये पानी है सर, पानी की जिसकी ओर जाएगा वो ट्रोपिज्म। अनुवर्तन मतलब किसी खास की दिशा में चला जाना। अगर मान लो जलकुंभी ले लो तुम, जलकुंभी को लेके रख दो तुम भैया मेरे कहां रे जान हमारे, जलकुंभी को लेके रख दो धार के किनारे, तो किनारे रख दोगे ना, जड़ जो है पानी की तरफ बढ़ते जाएगा। जैसे तुम लोग बढ़ते जाता है मामला की तरफ, वैसे ही उसका जड़ भी बढ़ते जाता है पानी की तरफ। उसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। और तुम सूरजमुखी की बात करो, सूरजमुखी सर सूर्य की तरफ बढ़ ले जाता है तो उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब प्रकाश, ट्रोपिज्म का मतलब अनुवर्तन, मतलब उसकी दिशा में बढ़ना। और अगर कोई जमीन जड़ है, मुसराजर जमीन के तरफ बढ़ा जाता है ग्रेविटी के तरफ, उसको कहते हैं ग्रेविटी ट्रोपिज्म। अब बता क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है किसी पौधे के दिशात्मक विकास को, किसी खास दिशा में विकास को, पशु प्रजातियों की दीर्घायु, पक्षियों का प्रवास, मानवीय व्यवहार का पैटर्न। बता क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर मैन? ए फॉर एप्पल। सर बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हमने बढ़ाया है क्योंकि बच्चों का कंसीडर आप फर्स्ट में बायोलॉजी दे देते हैं ताकि तुमको समझने में भी दिक्कत नहीं हो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला जानवर में पाया जाता है रे? ऑक्सीजन तो पौधों की वृद्धि के लिए सर, वृद्धि के लिए, पौधों में वृद्धि पादप में, वृद्धि के लिए पादप में, पादप में देखता है कदुआ सब में डाल दोगे ना ऑक्सीजन, फुरफुरा के बढ़ जाए। पौधों की वृद्धि के लिए पादप में पाया जाता है। इंसुलिन सर पाया जाता है कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? इंसुलिन पाया जाता है, थायरोक्सिन भी पाया जाता है, एड्रेनालाइन भी पाया जाता है। आंसर बता क्या होगा? ए की बी की सी की डी ऑक्सीजन। ए अगला में आते हैं सर। कहते हैं हिस्टामीन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। ये जो सर चला ये हिस्टामीन स्रावक कोशिका है, हिस्टामीन स्रावक कोशिका जो है इस संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिका से निकलता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिका से निकलता है, मास्ट कोशिका से निकलता है। अगर हम इसकी बात करें सर तो ये संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिका से निकलता है। हिस्टामीन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है तो कहते हैं हिस्टामीन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिका से निकलता है। जल्दी से लिख लो तो बता आंसर। संयोजी उत्तक मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला उत्तक, मांसपेशियों को जोड़ता है हड्डी से, वो संयोजी उत्तक है। रक्त संयोजी उत्तक है, हड्डी में की अगर तुम बात करोगे वो संयोजी उत्तक है। तो कहते हैं हिस्टामीन स्रावक कोशिकाएं इस संयोजी उत्तक है, मास्ट कोशिका। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। हिस्टामीन स्रावक कोशिका क्या है? संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिका से सर हिस्टामीन निकलता है। अगला, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले वेलों में विशालतम है? बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 5 का आंसर बता क्या हो जाएगा? कहते हैं 5 का आंसर जल्दी से बता दो। ए की बी की सी। कहता है निम्न में से
कौन सा दांत वाली वेलों में विशालतम है? दांत वाले वेलों में अगर पूछता कौन सा विशालतम है, तब आंसर क्या हो जाता? खाली पूछता विशालतम कौन है, तो विशालतम हो जाता ब्लू वेल। अगर कहेगा तुमको कि दांत वाले वेलों में सबसे अधिक विशालतम कौन है, तब आंसर हो जाता है स्पर्म वेल। दांत वाली वेलों में, दांत वाली वेल में विशालतम अगर पूछेगा मेरी जान, विशालतम अगर पूछेगा तो मारना ब्लू वेल, सॉरी स्पर्म वेल। फिनवेक वेल की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा बच्चा देता है ये, सबसे बड़ा बच्चा देता है ये। हमवेक वेल का कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, जल्दी से लिख लो। विशालतम अगर कहेगा, खाली विशालतम तो ब्लू वेल। दांत वाले वेल में विशालतम अगर कहेगा तो मारेंगे स्पर्म वेल। अब फिनबैक वेल सबसे बड़ा बच्चा देता है। यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। स्पर्म वेल सबसे अधिक विशालतम होता है। व्हाट इज द आंसर? द नेक्स्ट वन इज, मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है? बाप रे बाप, मधुमक्खी समाज की बात करोगे, एक फीमेल होता है क्रम, एगो फीमेल होता है। मेल का बात करोगे 2 से 8 होता है, बाद बाकी सब हिजड़ा होता है, नपुंसक। एक फीमेल होता है, 2 से 8 मेल होता है, और हजारों हजार की संख्या में नपुंसक पाए जाते हैं। वर्कर्स देखो, जगरा कुछ नहीं होगा, जगरा से वो काम धंधा करेगा, ठीक करेगा, और दूसर को अगर कौन काम है, कहते हैं एकमात्र क्वीन होती है फीमेल, और 2 से 8 मेल है जिसको आप ड्रोन कहते हैं, और वर्कर्स हजारों की संख्या में होते हैं जो नपुंसक होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ काम कर सकते, मतलब जिनके द्वारा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो बता आंसर, व्हाट इज द आंसर? मधुमक्खी के समूह में निम्नलिखित 3 प्रकार की मधुमक्खी, एगो क्वीन रहेगा, 2 से 8 मेल रहेगा, और हजारों की संख्या में सर नपुंसक होंगे, वर्कर्स होंगे। बता आंसर क्या होगा? कितनी महिलाएं होती है? 1 महिला होती है। और पुरुष की संख्या 2 से 8, जो कि सर पुंसक होते हैं। नपुंसक की बात करोगे तो हजारों हजार की संख्या में वर्कर्स होते हैं। ये 3 में से एक पूछेगा तुमको। अगले में आ जाइए। कहता है ग्रीन ब्लड किसे कहते हैं? तुमको पता है, धान का जो छोटा छोटा पौधा होता है, धान का नहीं, गेहूं का छोटा छोटा पौधा को पीस लो, हरा हरा एकदम, जो देखता होगा फर्स्टे पटवन जो देता है, तुम फर्स्टे पटवन देता है, फर्स्टे पटवन जो हम लोग देते हैं सर, तो उस टाइम वो ग्रीन रहता है। हम जब सर बचपन में थे, तो बचपन में हम ये धान के वो किया करते थे, पटौनी किया करते थे। धान का पटौनी मतलब मेरे पूरे गांव में इकलौता मेरे पास पंप सेट था, और उसमें लोहा वाला लंबा सा पाइप लगता था। तो पापा जो है हमारे उतने ध्यान नहीं देते, तो मम्मी हमको कहती थी देखो तुम्हारा मशीन है, इसको बचाओ, भाड़ा वसूल के लाओ, ये वो। मम्मी थोड़ा सा हमको सजग करती थी, तो हम चल जाते 4 बजे राते में दोसर के खेत में पटाने। की करते थे पता है? बेईमानी मतलब जब 1 घंटा हुआ ना, और घड़ी के सुइया बढ़ा के 1.25 घंटा कर लेता। 15 मिनट के जो पैसा बचता था, तो पैसा से जाके क्रिकेट का बॉल खरीदते थे, खूब बैट बॉल खेलते थे, कप्तान बन जाते। हम भी एकदम 4 बजे भोरे उठ जाते थे, क्योंकि पैसा देंगे नहीं तो कप्तान बनने नहीं देगा, क्योंकि खेलने हमरा आता नहीं था। मामला इतना, मतलब 1 रन नहीं बनाएंगे, उतरेंगे पहले, मतलब समझ रहा का है? पैसा हम देंगे, नहीं तो बैट लेके चल देंगे बीचे खेल से। यही गांव में हुए करता था बचपन में। बड़े हुए तो इस सब चीज की समझ हुई। मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं सर, पैसा देंगे तो पहले उतरेंगे, पहले बॉलिंग करेंगे, और अगर झगड़ा हुआ, हम आउट नहीं है कट बिहाइंड, या हम रन आउट नहीं है, तो बैट लेके चल जाएंगे। हाइयो हैं तैयो बैट लेके जाएंगे, नहीं तो मानो कि हम नहीं है आउट। ये सब गांव घर में खूब वो से नहीं होता था। 1-2 तो हम तो उस लेवल तक नहीं जाते थे, लेकिन 1-2 ऐसा था जिसको खेलने नहीं देते थे, पैसों नहीं देता था, कहेंगे खेलबो करेंगे। जब अगले दिन आते थे ना, तो 4 बजे 3 बजे उठ के पिच पर जाके हक देता था, पिच पे जाके इतना थूमहा रख देता था, भोरे भोर जाके तैयो क्रिकेट का वो जोश, वो जुनून, उस थुम्हे को हम लोग प्रेम पूर्वक उठा के बगल कर देते। क्या जोश और जुनून होता था। जब ये करने लगे तब वो क्या करता था, कर देता था, और एगो संठी लेके छिरिया देता था। एगो था, नाम नहीं बताएंगे वो, मतलब जैसे एक दिन जैसे किया, तो हम लोग क्या करते थे, अपना उठा के फेंक देते, छी उल्टी जैसा लग रहा है हमको,
तब क्या करता था ना, ऐसे छिरिया देता था, कितना फेंकोगे, फेंक नहीं पाओगे। वो पेट झड़ी रहता था तब और जाके सरिया देता था, मतलब रस तक पूरा रिस जाता था। एक वो जमाना हुआ करता था जब क्रिकेट में हम लोग खूब ही झगड़ा, वो कहता था रन आउट है, वो कहता था रन आउट नहीं है। तू ही जानता रन आउट है किने, रन आउट है, पहुंच गए। वो कहता था हवे में बैट है। एम्पायर पगला रहा है कि दे कि नहीं दे, उससे भी नहीं होता था। एम्पायर को धक्का मुक्की चल रहा, लास्ट में 3 रन बचल, एम्पायर कह रहा है आउट है, वो कह रहा है नहीं आओ, नहीं खेलवे नहीं करेंगे। अब फैसला कैसे, वो कहेगा हरा दिए, वो कहेगा मैच खत्म हुआ है हरा देंगे। तब खूब चलता था, एक जमाना था। तुम लोग भी क्रिकेट खेलता होगा तो पता चलता होगा। कहते थे ग्रीन ब्लड, हमको तो एकदम नहीं आता था खेलने, लेकिन उतरते थे पहले। ग्रीन ब्लड यही करते हैं, चला जब छोटा छोटा जो जैसे तुमको अगर ब्लड की कमी हो जाए और तुमको ब्लड चाहिए तो लोग पालक के पत्ता खाता है, तो फलना खाता है, चिलना खाता है। तुम क्या करना, गेहूं का पीस के, छोटका छोटका गेहूं अभी गांव में होगा, अभी इतने इतने गेहूं होगा, और पत्ता काट के अब पीस के पी लेगा ना, तो तुम्हारा सारा रक्त का कमी दूर हो जाएगा। अब बताओ की कह रहा है, कहता है जान हमर ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है, गेहूं के छोटे पौधों को। क्यों लिख दो, क्योंकि इसे पीस कर पीने से, इसे पीस कर पीने से इसे पीस कर पीने से क्या होता है रे, इसे पीस कर पीने से रक्त की कमी पूरी हो जाती है, रक्त की कमी पूरी हो जाती है। अब सर आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी गुरुजी से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में आप हमारे आमने सामने बैठकर टेस्ट का मजा ले सकते हैं। टेस्ट दीजिए 20 मिनट और अगले 40 मिनट में डिस्कशन कीजिए। सारे रीजनिंग, स्टैटिक जीके, मैथ बाय आरके सिंह, A to Z टेस्ट बैचेस सारे आपके सामने उपलब्ध होने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको बता देंगे कि सर कहां उपलब्ध होंगे। कहता है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी मीठे व्यंजक तैयार करने में करते हैं। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी मीठे व्यंजक तैयार करने में करते हैं। तो तुमको देखो क्या करना होगा, ये होगा, बता आंसर क्या होगा, 8 का आंसर बता दे जल्दी से। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी मीठे व्यंजक तैयार करने में करते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम चूना पत्थर, इसी को हम सर कहते हैं संगमरमर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को हम सर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं जान हमर। ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब कहते हैं सोडियम बेंजोएट कुछ नहीं है, आंसर बता दे क्या हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर हो गया तुम्हारा। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया इसी को कहते हैं, खड़िया ये हो गया तुम्हारा मोनोसाइड ग्लूटामेट, आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर की होता है, ब्लीचिंग पाउडर BHC पाउडर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं, ब्लीचिंग पाउडर अलग है, BHC पाउडर अलग है, दोनों कीटाणुनाशक है। कहते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर जल्दी जल्दी हमारे जान बता देता है। सोना रे जल्दी जल्दी बता, जल्दी ले, हम हट जाते हैं, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से हमारे सोना बता देगा। 9 आंसर सी कैसे रे, अरे दानव जल्दी बता, आंसर बता, आंसर बता। कहते हैं निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित करो, कौन सा सुमेलित है। अरे बाप रे, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा दांत। बाप रे बाप, सल्फर डाइऑक्साइड तो कंपनी से निकलने वाला जहरीला गैस है, कंपनी से निकलता है।
फ्लोराइड हो जाएगा दांत, फ्लोराइड हो जाए तो चला दांत, यो गेलो। मिथाइल एसोसाइनाइड हो गलो भोपाल गैस कांड। और या देखो अगर हम और मिला दें, अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता अम्ल वर्षाई तो गलत दिया हुआ, दांत दे दिया है। फ्लोराइड हो जाएगा दांत, मिथाइल एसोसाइनाइड भोपाल गैस कांड, ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन ओजोन की रिक्तता, ओजोन परत खत्म हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण जमीन पर आएगा और चमड़े का कैंसर हो जाएगा। इसके लिए एसी और रेफ्रिजरेटर से कृपया दूर रहें। कर जान ऊपर के तीनों एकदम मोस्ट VVI, ऊपर के तीनों और नीचे के एक, दैट इज मोस्ट VVI। ओजोन रिक्तता दैट इज चर्म कैंसर, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड दांत, मिथाइल एसोसाइनाइड भोपाल गैस कांड। अगला सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा सर? मिला दहो जान, हम बोले तो तोरा 10 नंबर की अगर हम बात करें तो 10 नंबर का आंसर बता दो जल्दी से। 10 का आंसर बता। हाँ, देखो ये तो 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है। तो पहले देख लो कि डी का आंसर की होगा। डी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो अग्निशामक होता है। इसका 4 वाला गिल लो, 4 वाला गिल लो। अब बच लो फ्रियोन, फ्रियोन होता है प्रशीतक। अब सर ये क्वेश्चन एकदम बार बार तुम देखो क्योंकि सर बहुत जरूरी है। 1 का 2, 1 का 2 देखो कहां है, 1 का 4 है, 1 का 2 है, तो ये आंसर हो गया। छोड़ो ना, बाद बाकी करने का जरूरत कहां। टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग हो जाएगा और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कीटनाशक हो जाएगा। आंसर बता की होगा, ए की बी की सी की डी, चारों इंपॉर्टेंट है जानू। फ्रियोन प्रशीतक सोना, टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कीटनाशक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक हो तो रे जानू जानू जानू। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? कार्बनिक चक्र में कार्बन होगा, अकार्बनिक चक्र में कार्बन ना होगा। कार्बनिक सोना सुग्गा लुल्लू, कार्बनिक चक्र में कार्बन होगा, अकार्बनिक चक्र में कार्बन नहीं होगा। जैसे असामान्य जो सामान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? तो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बताइए 11 नंबर का क्या होगा? अकार्बनिक, फॉस्जीन का तुम सूत्र नहीं जानता, COCl2 होता है। हाइड्रोजन साइनाइड का तुम सूत्र ना जानता है, HCN होता है। अब मीथेन के तू सूत्र ना ही जानता है, यही पूछा था एनटीपीसी में सौड़ौल इस बार। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सर ये 2-3 दिन में पूछे गए हैं। CH4, अरे सर आपको नहीं पता है, एक क्वेश्चन जो है ना, जैसे कहते हैं ना एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, वैसे एक क्वेश्चन तुमको बेरोजगार बना सकता है जब 0.02 से नहीं होता है। पापा मम्मी की तरफ से नंबर निवेदन, एक को जरा सा ढिलाई बढ़ता मारेंगे मुंह, इसलिए पौड़। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यही H2S जमा हो जाता है किस पर? कॉपर पर। कॉपर पर जब जमा हो जाता है नहीं तब नीला रंग देता है, नीला रंग देता है, ब्लू कलर देता है। कॉपर पर जब जमा हो जाता है तो नीला रंग देता है। बताइए आंसर अब क्या होगा? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है हाइड्रोजन सल्फाइड, एकरा में कार्बन नहीं है। देखो रे जोश, इसको कहते हैं जोश। इस जोश में तो एकदम तुरंत ब्याह कर देना चाहिए। बता आंसर की होगा? यस सुना, आंसर बता। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? ये सब क्वेश्चन एकदम रिवाइज करने की जरूरत है। अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन हम थोड़े दिन पहले लेकर आए थे। H+ देगा ये अम्ल है, और OH- देगा, OH- देगा, OH- देगा, OH- देगा, ये क्षार है। H+ देगा ये अम्ल है, OH- देगा ये क्षार है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो देखो EbOH दे रहा है, EbOH, EbOH, EbOH से भैया OH दे रहा है, सब तो क्षारे है ना। ये अपवाद है, C2H अल्कोहल जो है ना, ये क्षार नहीं है। जितना भी E अल्कोहल हो, CH3OH हो, ये सब क्षार नहीं है, क्षार नहीं
है, एक नोट कर लो, CH3OH। C2H5OH बोले, CH3OH बोले, ये क्षार नहीं है। CH3OH C2H5OH क्षार नहीं है। CH3OH C2H5OH क्षार नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। टन टन कर रहा है छोटा सा, इसे मारेंगे ना, मारेगा टन, क्वेश्चन खा जाएगा कि नहीं। कल वो लड़का आया, वो दिव्यांग था, वो समझो 6 बजे से हमको खोज रहा था भोर से, और 9 बजे वो मेरे रूम तक पहुंच पाया, और वो बोला कि सर क्वेश्चन तो भुजिया जैसा खाते हैं, एक एक क्वेश्चन खा जाता है। बोलता कोनो क्वेश्चन सर छूटता नहीं, हम इतना प्रैक्टिस में लगे हुए हैं सर। तो सर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है। तो सर ये क्वेश्चन आपसे एकदम बनना चाहिए। ये अगर पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, इस ग्रह पर g का मान क्या होगा? इस ग्रह पर कह रहा है कि ये जो ग्रह है, इस ग्रह पर g का मान क्या होगा जब m/2 होगा और r/2 होगा। तो सर यहां से अगर हम आते हैं, गौर फरमाइएगा, यहां पर फॉर्मूला होता है g, अगर बराबर आप पढ़े होंगे तो gm/r², लेकिन यहां जब आओगे तो ये g' हो जाता है, g' बराबर हो जाता है g, m के जगह m नहीं होगा, m/2 हो जाएगा। तो m/2 खाली कुछ नहीं करना है, देखो gm/r² होता है, g m के जगह m/2 इंटू r के जगह gm/r² है। अब बट्टा r के जगह r/2 कर दो, तो r/2 के होल स्क्वायर। हम फिर समझा देंगे तब सोना का समझ में आएगा। g बराबर gm/r², अरे छोटा, g बराबर gm/r² ना, बोलो ना चोटमल, g बराबर gm/r²। आई कह रहा है अगर पृथ्वी का आधा है तो इस ग्रह का m/2 r/2 हो गया, g m/2 r/2 कर दी, m/2 r/2 अगर कर दिए तो ये नीचे आ गया, आई 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा। बताओ तो जान हमारा कितना हो जाएगा? ये 2 gm/r², आई हो तो 2 गुना 9.8, 2 गुना 9.8 था, 9 दूनी 18, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। आंसर बता, ए की बी की सी, हमारा जोड़ घटाव गड़बड़ है। चला, हमारा जोड़ घटाव गड़बड़ है। अब तुम एक लड़का लिख रहा है फॉर्मूला कहां से लाए? हाँ, तो और ससुर के घर से लाए हैं। ससुर के घर में जो फॉर्मूला पैदा हुआ है ना, वहीं से लेके आए हैं दानवों। वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। क्या जोश है। एक थर्मस फ्लास्क को भली प्रकार से पॉलिश कहते हैं। थर्मस फ्लास्क को पूरा बढ़िया से मिल्टन के जो है पूरा बढ़िया से पॉलिश करते हैं। कहता है क्यों? आकर्षण बनाने के लिए, चमक उत्पन्न करने के लिए, बाह्य विकिरण को अवशोषित करने के लिए, या सभी बाह्य विकिरण को परावर्तित करने के लिए। लड़का इतना ना हड़बड़ी में रहता है कि एकरा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करिए देता है, सी नंबर मार देता है। बाह्य विकिरण को कहता है एक थर्मल फ्लास्क। थर्मल जब ये हुआ, एक गर्मी से बचाता है, एक गर्म रखता है। थर्मल फ्लास्क गर्म रखता है। कहता पॉलिश क्यों करते हैं? बाह्य विकिरण को अवशोषित करने के लिए नहीं। इस थर्मल फ्लास्क में सर खाली गर्मे नहीं रखते, ठंडा ठंडे रहता है, गर्म गर्मे रहता है। इसका ये सर मामला है कि अगर हम थर्मल फ्लास्क की बात करें तो ठंडा ठंडा रहेगा। लोग कहता है खाली गर्म रहेगा, नहीं, ठंडा ठंडा रहेगा और गर्म गर्म रहेगा। ठंडा ठंडा रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा और गर्म गर्म रहेगा, और गर्म 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 रहेगा, और गर्म गर्म रहेगा। ठंडा ठंडा रहेगा और गर्म गर्म रहेगा। अब गौर फरमाइएगा, ये दोनों काम करता है। क्या करता है सर? थर्मस फ्लास्क को भली प्रकार से पॉलिश करेंगे ना तो सभी विकिरण को परावर्तित कर देता, अवशोषित करने लगेगा। जो ठंडा है वो गर्म हो जाएगा। अब परावर्तित कर रहे हैं, कहता हमने लेंगे नाम देंगे, नाम लेंगे नाम देंगे, जे आया से जाओ, जे आया से जाओ, जे आया से जाओ, जे आया से जाओ। तो यहां लड़का ई दोनों ऑप्शन में फंस जाता है। आंसर यहां डी होगा, बी नहीं होगा। अवशोषित करने लगेगा तो गर्म हो जाएगा। अब आंसर बता अगले क्वेश्चन का। एकदम सर हम कोशिश करते हैं कि शाम में तुमको 40 से 45 मिनट में कंप्लीट फ्रेश कर दें कि तुम साइंस का लगे कि आज हमने साइंस पढ़ लिया। हम वैसा कलेक्शन लेके आते हैं सर कि 40 से 45 मिनट में सोना को लग जाए कि आज मैंने साइंस पढ़ लिया। नहीं तो ऐसा नहीं कि सोने टाइम में फिर कहेगा आज तो साइंस पढ़वे नहीं किया। नहीं, तो लग जाना चाहिए कि आज हमने साइंस पढ़ लिया। ठीक है। कहता है इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? यही ना रे, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? पेरिस्कोप होता है, समतल दर्पण।
पेरिस्कोप में क्या होता है? समतल दर्पण। टेलीस्कोप में होता है चला उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप में भी होता है उत्तल लेंस। जितना भी सर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जितना भी है सब में उत्तल लेंस। स्टेथोस्कोप में कहीं पर लेंस होता है रे? इसमें लेंस नहीं होता है, ना दर्पण होता है, लेंस नहीं होता। ये स्टेथोस्कोप इसी को कहते हैं जान हमर। इसमें लेंस नहीं होता, जगह तू आला कहता है। स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस क्या कहता है? यहां पर ये भी आंसर तुम्हारा सही है। पेरिस्कोप लग रहा है, कहो से कल ही कर देंगे, कल ही। चालक एक में तू क्या हो गया? एगो तार है, वो एसी है कि डीसी है? तो ध्यान से देखना, डीसी में डी में ऐसे सर बुलबुला है। जब तार को पानी में डाल दो, अगर बुलबुला दे दिया तो डीसी है, बुलबुला नहीं दिया तो एसी है। प्रेम पूर्वक इसको याद रखना। कहेगा एक डीसी है कि एसी है, कहना पानी में डाल देंगे, अगर वो बुलबुला देगा, बुलबुला देगा, बुलबुला देगा। अब बुलबुला नहीं देगा, बुलबुला नहीं देगा, बुलबुला नहीं देगा, बुलबुला नहीं देगा, तो हो जाएगा डी एसी। समान दिशा में तो आकर्षण, विपरीत दिशा में तो विकर्षण। बता, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक में अनुनाद होगा, चालक दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बता आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। डॉग बोले तो कुत्ता, डॉग बोले तो क्या? कुत्ता। आंसर क्या? हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, क्या रहा रे? हेलो हेलो, साउंड ठीक करे। आ गया है। हेलो आ रहा है। हेलो 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 हेलो, ये माइक हटा दीजिए, इसी से जर जरा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लेता है, हटाइए ना इसको। हेलो हेलो, हम क्या करें? हेलो
हेलो, 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 हेलो। देखो, यदि दो चालक एक ही दिशा में जाएंगे भाई मेरे, यदि दो चालक एक ही दिशा में जाएंगे तो आकर्षण, अब विपरीत दिशा में यहां हो जाएगा भाई मेरे आकर्षण, और अगर विपरीत दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे तो हो जाएगा विकर्षण। और अगर कहेगा एसी डीसी को कैसे पहचानोगे, तो भैया जकरा में बुलबुला देगा वो डीसी, क्योंकि डीसी में ऐसे भी डी में बुलबुला है तो डीसी, अब बुलबुला नहीं देगा तो एसी। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा विकर्षण, और सेम डायरेक्शन में जाएगा आकर्षण। बताओ आंसर की हो जाएगा? डी फॉर कुत्ता, डी फॉर क्या? कुत्ता आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। सर एकदम आपको याद रखना है, पहला आवर्त की अगर बात करोगे, आवर्त की अगर बात करोगे तो आपको याद रखना है 2 8 8 18 18 32, 32 के साथ अपूर्ण। देखो रुक, अगर हम तो गड़बड़ा देगा ना, तुम एक क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ पूछा था इसका। कहते हैं, ध्यान देना, ये कहता है 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अपूर्ण। ये हो गया तुम्हारा पहला आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है, चौथा में 18 है, पांचवा में 18 है, छठा में 32 है, और सातवां में 32 के साथ अपूर्ण है। अब कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये 32 मत लिख देना, सातवां 32 के साथ अपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा है, मामला यहां फंसा दिया है। ठीक है, अब ध्यान देना, कहता है चौथे और पांचवें में 18 18, चौथा और पांचवा में 18 18, एकदम सही बात है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है। सातवां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं, 32 के साथ अपूर्ण है, 32 के साथ अपूर्ण है। ये भैया गलत हो गया। छठे आवर्त में 32 है, आइए छठे में 32, तो आंसर हो गया कथी 1 और 3 देने केने 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 आंसर 17। आंसर इज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। आंसर की सी 1 और 3 है रे सही। उद्दानवों ए और मत छुटा के मारा सी रे, के पादा सी रे दानव। अगला बता, अगला 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 अगला, एक अस्थिर विद्युत आवेश। देखो, अगर कोई अस्थिर आवेश है, जैसे ये मान लो बैटरी है, तो बैटरी पे देखना कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता, इसलिए नहीं कहा जाता कि इसके नजदीक ना जाए। लेकिन टावर पोल पे देखना, यहां लिखल रहता है डेंजर। कहा जानता है, इसके ऊपर जो तार प्रवाहित होता है, इसके ऊपर जैसे तुम जाओगे, इसमें दोनों प्रकार का क्षेत्र होता है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ये जो चालक तार है जो जा रहा है, इसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। लेकिन जो अस्थिर आवेश होगा, ये गतिशील आवेश हो गया, ये हो गया गतिशील आवेश। इसीलिए कहा जाता है कि इसके नजदीक ना जाएं, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र आपको, आपके शरीर में रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आपको खींच लेगा, और खींच के सर चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा, और हम लोग कोपचा में चले जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहां पर सर केवल और केवल ये स्थिर आवेश है, अस्थिर आवेश यानी बैटरी, इसके पास केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। इसमें केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, केवल और केवल की होता है रे, विद्युतीय क्षेत्र होता है। देखो, अस्थिर आवेश होगा यानी बैटरी, कहता है इसके नजदीक जाएं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है नहीं जो आपको अट्रैक्ट करके विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा। लेकिन जैसे आप यहां पहुंचते हैं तो कहता है इसमें दोनों क्षेत्र, क्योंकि ये गतिशील आवेश है तो कहते हैं इसमें दोनों क्षेत्र है। तो जैसे यहां पहुंचोगे, आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षण दिखाता है, आपको खट से खींच लेगा, खींच के चुंबकीय क्षेत्र खींचेगा, विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा, और आप मामला गड़बड़ में फंस जाइएगा। तो गतिशील आवेश में दोनों क्षेत्र होता है, अस्थिर आवेश में केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। कहता है एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, अस्थिर न है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, आंसर हो गया बी। अब चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों हो जाएगा तो ये गतिशील हो जाएगा।
चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों हो जाएगा तो गतिशील हो जाएगा, चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों हो जाएगा तो गतिशील हो जाएगा। आंसर बता। इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो सर, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। साइंस आपका रिवीजन हम जब तक करवा रहे हैं सर, हम कोशिश करेंगे उस दिन आप साइंस नहीं भी पढ़े तो काम चल जाए, अभी से ग्रुप डी तक। बता आंसर क्या हो जाएगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र। अगला, चालक की लंबाई बढ़ने पर, यह हमेशा ध्यान रखना, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के, प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये तीन को याद रखना हमेशा। एक क्या है, लंबाई है l, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कहते हैं ये, और ये तार है तो ये लंबाई हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया जिससे करंट पास करता है, और तापमान हो गया। बता आंसर क्या हो जाएगा, यही तीन रिलेशन है। चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। लंबाई जब ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध चला क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा। अगला क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, तापमान घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। ये तो चालक में हो गया। अर्धचालक में जब जाओगे ना तो खाली एक ही रिलेशन तुम ध्यान में रखना, अर्धचालक में प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के, बस बाद बाकी सब सेम होता है। अर्धचालक लिखिए लो, चालक में ये होता है, अर्धचालक में प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। आंसर हमको याद है सर, एक लड़का मेरे पास आया था, उसका 0.25 ड्राइवर के टाइम में, जिस टाइम हम ड्राइवर पढ़ा रहे थे, ट्रेड पढ़ा रहे थे, उस टाइम एक लड़का आया था, उसका 0.25 से नहीं हुआ था सर। सिर्फ इस बात को लेकर के इंटरव्यू में, डीआरडीओ का इंटरव्यू में उसको छांट दिया गया था, क्योंकि उससे पूछा था कि चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, वो बोला था कि बढ़ेगा। बस उसको खाली ये बोला कि सोच लीजिए, तो वो बोल दिया कि घटेगा। इस बात के लिए वो इतना रोया था, हमको याद है 1200 का अप्रॉक्स बैच हुआ करता था, और इतना रोया, हमको लगता है फिटर या इलेक्ट्रिशियन का बैच था वो, इतना रोया वो बच्चा। और संजोग देखना कि उस जब फिर से उसने पढ़ाई शुरू की, हम बहुत देर तक, आधा घंटा तक उसको समझाया चला, और जब फिर से उसने पढ़ाई शुरू की, आज वो लड़का डीआरडीओ, उसी डीआरडीओ में 6 नंबर ज्यादा लेके जॉब कर रहा है। पूरे इंडिया में मात्र 9 वैकेंसी थी उसके सीट के लिए, और हमको याद है इलेक्ट्रीशियन था शायद वो, 9 सीट में 1 सीट उसने अपनी पक्की कर ली। वही रोता हुआ बच्चा जो सिर्फ इस बात पे कंफ्यूजन में था। उसने कहा कि लंबाई, वो सही बोला था कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो कहा कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कहा बढ़ेगा, कहा सोच लो, तो कह दिया घटेगा। वही एक 0.25 नंबर उसका लेके डूब गया उसको। अब बताइए आंसर आप बता दीजिए सर क्या होगा। इसमें तापमान समानुपाती होता है प्रतिरोध में, चालक में, अर्धचालक में उल्टा होता है। फैन रेगुलेटर, ये जो फैन रेगुलेटर होता है सर, इसमें जो सर प्रतिरोधक तार होता है वो बता किसका होता है, व्हाट इज द आंसर, 20 का आंसर बता क्या होगा। यूरेका तार होता है सर। ये कार्बन का जो तार होता था, पहले वाला जो फिलामेंट होता था, पहले का बल्ब फिलामेंट कार्बन का होता है, पहले का बल्ब फिलामेंट, पहले का बल्ब फिलामेंट कार्बन का होता था। अभी का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन होता है। अभी का बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट वो होता है किसका, टंगस्टन का। और अगर नाइक्रोम की बात करें तो आयरन, आयरन, आयरन और हीटर, इसका जो फिलामेंट होता है सर वो नाइक्रोम का होता है। जल्दी से लिख लो, आंसर बता क्या हो जाएगा। और तरीके सी बी अंधुन कर दिया, नाइक्रोम हो जाएगा, निक्रोम या नाइक्रोम कह दो। आयरन और हीटर का, कार्बन पहला क्या लिख दिया रे, पहले का बल्ब फिलामेंट, और टंगस्टन अभी का बल्ब फिलामेंट, और यूरेका हो गया सर फैन रेगुलेटर। ठीक है, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर दें। अगर आप लोग जल्दी से मेरे साथ हैं तो जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए अगर आप शॉर्ट रिवीजन करना चाहिए। एकदम रिवीजन जरूरी है, चला एक बार 2 मिनट में सब छपवा देंगे हम। बता आंसर क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा। आंसर होगा चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अस्थिर होगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, गतिशील होगा तो दोनों क्षेत्र, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। निम्न में से कौन सा सही है, ये तुमको याद रखना है। 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अपूर्ण, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अपूर्ण। यदि जो चला एक ही दिशा में जाएगा, समान दिशा में आकर्षण, विपरीत दिशा में विकर्षण, डीसी होगा तो बुलबुला देगा, एसी होगा तो बुलबुला नहीं देगा। अगला
ऑप्टिकल लेंस नहीं है, स्टेथोस्कोप में कोई लेंस नहीं होता है सर, पेरिस्कोप में समतल दर्पण होता है, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस, टेलीस्कोप में भी उत्तल लेंस। थर्मस फ्लास्क में सर ये आंसर होगा, बाह्य विकिरण को अवशोषित नहीं करेगा, लौटा देगा। ये तो न्यूमेरिकल है, तुमको हम बनवाए हैं अभी, G=GM/R²। हम बोले यही दूगो खाली सर क्षार नहीं है, जबकि OH है लेकिन फिर भी ये क्षार नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? सर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, कोई अकार्बनिक। फॉस्जीन लिख लेना सर, फॉस्जीन अगर बात करोगे ब्लीचिंग पाउडर से निकलता है, ब्लीचिंग पूछता है सर, ब्लीचिंग पाउडर से निकलने वाला जहरीला गैस है, ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर से। अगला, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए, कहता है सूची 1 और 2। फ्रियोन हो गया प्रशीतक तुम्हारा, टेट्राइथाइलेट एंटी नॉकिंग हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक हो गया, BHC पाउडर जिसको कहते हैं, जिसको गेमेक्सेन कहते हैं, जिसको लिंडेन कहते हैं, जिसको 666 कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड तुम्हारा अग्निशामक हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? केवल यही सुमेलित है सर। ओजोन रिक्तता के कारण चमड़े कैंसर हो जाएगा अगर ओजोन हट जाएगा। तीसरा आंसर ये हो जाएगा, चीनी लवण, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा तुम्हारा, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। अगला, ग्रीन ब्लड सर, गेहूं की पत्ती खाओगे रक्त बनाओगे, और इसमें हम बोले कि भैया 1 गो फीमेल रहती है, बाद बाकी 2 से 8 गो मेल रहता है, बाद बाकी सब हिजड़ा रहता है, नपुंसक। कहता है स्पर्म वेल सर, दांत वाली वेल है, विशालतम, नॉर्मल विशालतम ब्लू वेल हो जाएगा, सबसे बड़ा बच्चा कह देगा तो फिनबैक वेल हो जाएगा। हिस्टामिन स्रावक कोशिका, संयोजी उत्तक के मास्टर कोशिका से। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? सर ऑक्सीन नहीं है, ये प्लांट में पाया जाता है, वृद्धि हार्मोन है। अनुवर्तन सर, जिस दिशा में बढ़ेगा उसी को अनुवर्तन कहते हैं, किसी भी दिशा में पौधे की वृद्धि हो जाएगी, अनुवर्तन। एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक सर होता है उत्पादक, और सबसे कम अगर कह देगा, चला सबसे कम कह देगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा द्वितीयक उपभोक्ता, सबसे कम है द्वितीयक उपभोक्ता। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से हमको लव यू बोल दीजिए और पढ़ने फिर जाइए सर, एक बार लेकिन लव यू बोल के जाइएगा सर, हम भी थोड़ा सा अच्छा वाला फीलिंग्स आपके साथ ले लें। जल्दी से हमको लव यू बोल दीजिए और जल्दी से पढ़ने बैठ जाइए, और एकदम नहीं हिलना, जाना है 1 लोटा पानी लेकर ढाई ढाई छिट्टा मारना है आंख में, अब फट से पढ़ने बैठ जाना। जल्दी से हमको लव यू बोलिए, जल्दी जल्दी लव यू बोल दीजिए सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी बोल दीजिए सर, 1 लव यू तो बोल ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।